अल्फाज न आवाज, न हमराज न दम साज, ये कैसे दो राहे पे वो खामोश खड़ी है। इतनी बड़ी लापरवाही। मैं फिलहाल तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी सेटअप कर रहा हूँ, तब तक के लिए तुम सस्पेंड रहोगे। आज निपटाई दूंगा साले, आज तेरी बात तेरी तो आज तुझे निपटाई करवाऊंगा। अपनी बात समझाए तुझे समझ नहीं, आज निपटाई दूंगा तुझे। साले बहुत दौड़ाया है। अब नहीं गलती होगी, माफ कर दो, अब नहीं गलती होगी। कितनी बार समझाया तुझे कि गनीब भाई के इलाके में धंधा नहीं करने का, नहीं माना ना साले। चल, नहीं माना, जा जा तेरी छुट्टी। चल निकाय लगा, चल चल निकाय लगा, चल चल चल। और अरमान कैसा चल रहा है? सब मस्त, काम चल रहा है। चलो बढ़िया। और बता, वो तेरे वो गनी भाई वाले काम का क्या हुआ? निपटा दिया साले को। खलास। सही किया, उसके साथ होना ही चाहिए था। खबर पक्की है साहब, जिस फरोशी का धंधा बड़ी जोरों से चल रहा है, गनी भाई का अड्डा चल रहा है। एक काम कर, तू माल लेकर तू उस एड्रेस पे आ जा जो तुझे बताया था। हाँ हाँ वही एड्रेस। भैया वो मुझे गनी भाई ने भेजा है। रूम नंबर 4 में जाइए। लग तो शरीफ घर की रही है, लगता है गनी भाई ने फिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है। वो गनी भाई ने कहा था कि पैसे एडवांस में मिलेंगे। काम खत्म कर लीजिए, मिल जाएगा, जाइए। समझ में नहीं आया ना तुझे? हैं? क्यों? समझ। अबे बंटी, पुलिस! अबे चल भाग। अबे पुलिस कैसे आ गई? अब क्या होगा? भाई भूतनी का मुखबरी किस है? चल पहले इन लोगों को निकालते हैं, नहीं तो गनी भाई खाट खड़ी कर देंगे। चल चल चल। हाँ चल चल निकालते हैं। भागो जल्दी, भागो, पुलिस आ गई, भागो, जल्दी कर। भागो भागो जल्दी करो। कोई मत डरना, भागो भागो भागो, जल्दी भागो, भागो।
भाग जल्दी भाग, इसके हत्ते मत करना, भाग जल्दी। भाग अबे भाग। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, भाग भाग जल्दी भाग। पीछे मत दे, भाग भाग जल्दी यहाँ से। बस रुको सर, आगे रुको, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर, मुझे जाने दे। मैं तुझको एक मौका दे रहा हूं, वरना तू सारी जिंदगी पछताता रहेगा। ये मौका तूने क्यों मिस किया? मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। साला कुछ जानता नहीं है मैं कौन हूं। और मुझे ये क्यों जानना चाहिए कि तू कौन है बे? तू मेरी नौकरी खाएगा भूतनी के? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। तू अपने माँ बाप की अय्याशियों का नतीजा है। मादर जो छुप छुप कर अपनी गर्मी निकालता घूम रहा है इधर उधर। तूने मुझे झंडू पुलिस वाला समझ लिया है। मेरी रगों में मेरा फर्ज मेरा लहू बन के दौड़ता है। जिसकी गर्मी तेरा बाप तो क्या, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन नहीं झेल पाते हैं। इतना पेलूंगा तुझे कि दर्द को भी नहीं समझ में आएगा कि उठे तो कहां से उठे। पांडे, यस सर। ले जाओ इसको, वरना मैं कुछ और कर बैठूंगा। साला। मैडम, मैडम प्लीज मुझे सर से कुछ बात करनी है, प्लीज। चुप बैठ, और तो तेरी साइड दे तक तेरे तेरे घुसेड़ दूंगी। प्लीज बात करनी है, प्लीज मैडम। साली कमीनी, बैठ। विद्या। जी ओके सर, चल तेरे साहब बुला रहे हैं। थैंक्स मैम। चल चल, ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़, चल। ऑफिसर्स। यस सर। यस सर। इन लोग को गाड़ी में डालो। ओके सर। सर अब सब कुछ कंट्रोल में है, बताइए आगे क्या करना है। सबको जाने दो। क्या कुछ हो गया तो? बहुत लोगों के नॉलेज नहीं रेट सर। जानता हूं मैं जानता हूं इससे मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और करियर बर्बाद हो सकता है। सबको जाने दो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हाँ, कहीं कोई एंट्री मत करना। ओके सर। सर उस लड़की ने ऐसा क्या बोला जो आपका पूरा मोटिव ही चेंज हो गया हो? सर मेरा नाम रीटा है सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ कोई पहला फैसला कर नहीं लाया है। ये रास्ता मैंने खुद चुना है। ये सच है, ये सच है,
पहली बार है, पहली बार मैंने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुमने अपने सारे खानदान की इज्जत दांव पे लगाने का फैसला कर लिया? जानती भी हो तुम इसका क्या परिणाम होगा? जानती हूँ सर, सब जानती हूँ, पर मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि मुझे ये घिनौना काम चुनना पड़ा। वो भी सिर्फ पैसों की खातिर। सर, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी हुई। पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, वो भी लॉकडाउन में चली गई। घर में बीमार माँ और दिव्यांग भाई हैं। और तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? मेरे ट्यूशन से मेरे घर का घर चलता था। और फिर शादी? गांव में छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, उसे बेचकर किसी तरह बाबा ने मेरी शादी की तैयारियां पूरी की थी, पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी ना कर सके। थोड़े पैसे कम पड़ गए थे। फिर बाबा ने कई लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, पर एक बेरोजगार को कोई उधार देता भी तो किस भरोसे पर? बाबा बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने शर्मिंदगी से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अगर मैं सिर्फ समय पर ना पहुंच जाती तो न जाने क्या हो जाता। बस 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 उसी दिन मैंने इस काम को करने का फैसला कर लिया। टेंट वाले को एडवांस देने के बहाने में यहाँ चली आई। मैं कैसे मान लो कि तुम सच बोल रही हो? अपने बाबा का नंबर दो। सर हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज ऐसा ना करें। आपकी भी तो कोई बहन होगी, उसी की खातिर मेरे पापा को कुछ ना बताइएगा सर। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मैं आपको सब सच बता दूं। आप मेरी मजबूरी समझेंगे और मेरे भरोसे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज सर, मेरे बाबा को कुछ मत बताइएगा, मेरे बाबा को कुछ मत बताइएगा। देखो, तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। नंबर दो, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं आपका पैसा दे दूंगा, कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? हेलो, हरदयाल जी बात कर रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी? आपकी बिटिया आई है टेंट की बुकिंग करने। ठीक है, पर एक जरूरी फॉर्मेलिटी है। सर, आप ये जो नंबर है इसी पे अपना शादी का कार्ड व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके बगैर बुकिंग नहीं हो पाएगी। भाई ऐसा तो कोई नियम नहीं है जी। देखिए, अब नया नियम आ गया है, नहीं तो सर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, भिजवा देता हूँ। हाँ, बुक कर दीजिए। हाँ, बाकी का पैसा भी भिजवा दूंगा। ओके। परेशान करके रख दिया, कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? हर रोज नए नए नियम, ऐसे तो आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास उस दलाल का नंबर है जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है? जी सर। ये कुछ पैसे रख लो, कुछ काम आएंगे। तुम भी मेरी छोटी बहन की तरह हो, ठीक है? अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। मुझे लगा वो लड़की सच बोल रही है, बस इसलिए। मैं जानता हूं सर उस भयानक हादसे के बारे में जो आपकी बहन के साथ हुआ था। शायद इसी वजह से सर उस लड़की में आपको अपनी बहन नजर आई।
बात सिर्फ बहन की नहीं है ऑफिसर। मर्दानगी इसमें नहीं है कि एक औरत की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, बल्कि असली मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, उसकी रक्षा करे। जिस दिन मेरी बहन के साथ वह हादसा पेश आया, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, मेरे सामने औरत के सम्मान को अगर किसी ने भी रत्ती भर दागदार करने की कोशिश की तो मैं इस धरती से उसका वजूद ही खत्म कर दूंगा। फिर इसके लिए मुझे चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मैं तैयार हूं। विद्या। जी सर। छोड़ दो सबको। ओके सर। ए, चल निकल बाहर। चल निकल बाहर। साहब ने सबको छोड़ दिया है। निकलो साहब। तू अगर दोबारा इधर दिखी ना तेरी टांगें तोड़ दूंगी। चल उधर। भागो सर। चल 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 हट। आएगा साला? सर पक्का बंदोबस्त है, वो आएगा जरूर। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, एक नंबर का हरामी है सर वो। आदाब अर्ज़ है हुजूर। हुजूर जरा इधर हुजूर। देखिए हुजूर, देखिए देखिए, ये देखिए, ये और ये देखिए। इसका क्या स्टेटस है? क्या बात है सरकार, काफी पारखी नजर है आपके। एकदम नया माल है, नई फसल का, कन्नी ठस चौकस। अरे अभी तो नथ भी नहीं उतरी सरकार। ओके, इस एड्रेस पर जी तुम अकेले आना लेके इसको। और हाँ, कोई पुलिस की लपेट नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए साहब, वो सब हम पे छोड़ दीजिए, आप तो बस मजे लीजिए। हुजूर पहुंचता हूं, आधा वर्ष। लो भैया, पता तो यही है यार, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस पुलिस, चल चल पकड़ इसको। क्या किया मैंने? गाड़ी में डाल इसको, गाड़ी में डाल इसको, गाड़ी में डाल इस भूतनी वाले को। जिंदा गोश्त का दलाल मारा जा, चल गाड़ी में इसको। दलाली करेगा। ये तो खेला हो गया बे अपने साथ।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हम पुलिस वालों का फर्ज है बहन। अब बेखौफ होकर जाओ और शादी करो। भैया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन। प्लीज मना मत करिएगा। कल के फंक्शन में मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। नहीं बहन, ये जो कुछ भी 2 दिन में हुआ, ये चैप्टर यहीं क्लोज कर दो और अपने पिता को भी कुछ मत बताना, वरना ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा और तुम सिर्फ एक चरित्रहीन बन के रह जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भगवान आपको सदा सुखी रखे भैया। फिर कभी आऊंगा तुम्हारे घर खाना खाने, तुम्हारे पति के साथ। बुलाओगी ना? जी सर डरती हूँ कि कहीं आपकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। आप सभी लोग फरिश्ता हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ओके, चलते हैं। अब अपने भी कोर्ट मार्शल की तैयारी करनी है, ठीक है? काश सभी मर्द एक जैसे होते तो दुनिया कितनी सुंदर होती। मिस्टर विक्रमजीत सिंह राठौर सर, जो रिपोर्ट आपने सबमिट की है मैं उससे बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ। आपने दलाल को तो रेड हैंड पकड़ लिया, मगर उनको भी छोड़ दिया जो रेड हैंड पकड़े गए थे। मिस्टर राठौर, ये तो आप जानते होंगे गनी भाई जैसे इंटरनेशनल अपराधी के अड्डे पर छापा मारा। यस सर। फिर ये लापरवाही कैसी, इतनी बड़ी लापरवाही? सर, मैं फुल डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर चुका हूँ। डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट विक्रम। आपकी टीम का एक भी आदमी आपके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। सबका यही कहना है कि वहां कोई मिला ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम सब स्मार्ट हो। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, कोई मैनिपुलेशन तो तुम करोगे नहीं। फिर क्या वजह थी, बताओ मुझे। सर प्लीज, ये राजी रहने दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता जिससे डिपार्टमेंट शर्मिंदा हो सके। मैं अच्छी तरह जानता हूं डिपार्टमेंट को तुम पर फक्र है, लेकिन मीडिया में काफी कुछ आ चुका है। बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है। मैं फिलहाल तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी सेटअप कर रहा हूं। तब तक के लिए तुम सस्पेंड रहोगे।